वरना मैं कहता हूँ अगर सचिन जी कहें कि पारस तेरे चमड़ी की, तेरे खाल की जूती बना करके मुझे पहननी है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप अचंभित रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे कि यार पारस गुर्जर ने जो है ये कमाल कर दिया। और मैं कह सकता हूँ मारवाड़ी में हमारे एक कहावत है कि ठीकरी ने घड़ो फोड़ दियो। पारस गुर्जर जो नाम है वो कोई ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में कोई रीलबाजी करके बना, नहीं। पारस गुर्जर संघर्ष का नाम है। पारस गुर्जर मेहनत करता है और अपने जनता के, अपने भाइयों के हक और अधिकार के लिए शासन प्रशासन से लड़ जाता है, भिड़ जाता है। सड़क पर संघर्ष करने का नाम पारस गुर्जर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ ना कि मेरे प्रोग्राम में कोई ना कोई खास मेहमान आते हैं, उनके साथ खास बातें करते हैं और कुछ ना कुछ आपको उनसे सीखने को मिलता है। आज भी जो है इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान है। खास तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रदेश की राजनीति में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव ना ऐसा चुनाव हो चला है कि मैं इतने सारे लोगों को इस चुनाव में देख रही हूँ कि अपनी दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। चुनाव है युवा कांग्रेस का और पद कौन सा है? प्रदेश अध्यक्ष का। हर कोई चाहता है कि मैं सत्ता पर काबिज हो जाऊं, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि ताज तो किसी एक के सर ही अच्छा लगता है। सो काफी सारे दावेदार हैं, काफी सारे कैंडिडेट हैं जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ तो कोई एक ही पूरा कर पाएगा। खैर, थोड़ा सा हटके बात कर लेते हैं कि प्रदेश की राजनीति में 3 दावेदार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जीत के बिल्कुल नजदीक हैं। अब मैं बार बार कहती हूँ ना कि अगर मैं नाम लूंगी तो आप कहेंगे कि तीनों आपके फेवरेट तो नहीं है, इसीलिए आप जो है बार बार इन्हीं का नाम ले रही है। नहीं, मैं वो कंपटीशन देख रही हूँ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई जो है इन्हीं की तस्वीरें लगा रहा है, इन्हीं के बीच जो है वर्सेस का जो गेम नहीं होता है सोशल मीडिया पर, वो चल रहा है। अब वो वर्सेस कौन है, नाम बता देती हूँ। 3 कैंडिडेट है। पारस गुर्जर, दूसरा नाम है अनिल चोपड़ा और तीसरा नाम है अभिषेक चौधरी। तीनों ही कैंडिडेट अपने आप में मजबूत दावेदारी रखते हैं और आज के खास कार्यक्रम में भी जो है मजबूत दावेदार हैं। इन्हीं तीनों नामों में से एक है मेरे साथ पारस जी। पारस जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी आपकी तरह बिल्कुल स्वस्थ तरोताजा हूँ। पारस जी, एनर्जी लेवल की मैं बात करूंगी। मुझे पता है कि ये जो टाइम है ना, पीक टाइम कह सकते हैं इसे। सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे आपसे, एनर्जी लेवल कैसा है? हाई है, लो है, मीडियम में कैसा है? एकदम हाई है। एनर्जी लेवल हाई है और पूरी मजबूती के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। और युवा हैं तो युवाओं में एनर्जी की वैसे भी कमी नहीं होती। और यूथ कांग्रेस का चुनाव हो और यूथ ही चुनाव लड़ने वाला हो, यूथ ही वोट करने वाला हो, तो निश्चित रूप से जब युवाओं से मिलते हैं तो ऊर्जा और ज़्यादा आ जाती है। और जिस प्रकार से हम कैंपेन में जा रहे हैं, हमारे भाई मिल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, तो एक तरोताजगी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अच्छा, थोड़ी सी एनर्जी में दे दूं आपको अगर आपका मन है तो? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया। अब उस वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया आपका। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके इतने चाहने वाले हैं। #पारस गुर्जर, हैशटैग जो है आपका नाम की कैंपेनिंग चला दी, वो भी मेरे इंस्टाग्राम पे लोगों ने। बहुत धन्यवाद मेरे तमाम उन भाइयों का जो हमारा समाचार के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना प्यार, इतना मान सम्मान मुझे बख्शा है। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय में जब कभी आपका कोई सुख का, दुख का कोई काम पड़ेगा, पारस गुर्जर आपके बीच मिलेगा। अच्छा, मैं पारस जी की एक बात बता दूं कि पारस जी जो है युवा कांग्रेस का चुनाव तो लड़ ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ हैंडसम सरपंच भी। शुक्रिया। ये तारीफ तो आपकी बनती है क्योंकि आप इतने हैंडसम हैं कि कोई मानेगा नहीं कि आप सच में सरपंच हैं। तो सरपंच प्रशासक भी हैं अभी पारस जी। और मैं एक बारी गांव का नाम जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भूल रही हूँ गांव का नाम। जोधपुर का कौन सा गांव है? जोधपुर जिले के अंदर भोपालगढ़ पंचायत समिति है, वहाँ रजलानिया। याद आ गया आपको? रजलानिया गाँव से जो रजलानी, ओके, रजलानी गाँव से जो है सरपंच प्रशासक है। तो अब देखिए कि सरपंच की दावेदारी भी और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालना चाहते हैं। ये कैसे आइडिया आया कि जो है मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना है?
देखिए, मैं शुरू से छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में लंबे टाइम तक छात्र राजनीति करी, छात्रों की सेवा करी, NSUI में अलग अलग पदों पे रहा, शहर जोधपुर का जिलाध्यक्ष रहा, 2 बार प्रदेश में महासचिव रहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा, अभी नेशनल स्पोक पर्सन था निवर्तमान जस्ट। विनोद जी के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने साइन से कहा कि भाई जो पुरानी कार्यकारिणी वो भंग की जाती है, यानी कि पिछला जो कार्यकाल था उसमें मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था और संघर्ष करके मेहनत करके ऐसी पंचायत से मैं सरपंच चुना गया हूं जहां पर बहुत निचले तबके की पंचायत थी। और अक्सर आप देखते हैं कि सरपंच जब चुना जाता है तो या तो एज में बहुत बड़े होते हैं, हम तो वही देखते हैं बचपन से। आपके पास भी जब फोन आया होगा तो आपके ऑफिस के स्टाफ ने यही सोचा कोई सरपंच आ रहे हैं, मतलब कोई बड़े बूढ़ा, हाँ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा होगा या कोई महिला होती है सरपंच अमूमन। लेकिन मैं उसके उलट हूँ, एकदम कम उम्र के अंदर सरपंच बन गया और उच्च शिक्षित था, संघर्षशील था, मेहनती था, लोगों ने विश्वास किया और मुझे भारी बहुमत से जिताया। और सरपंच जीतने के बाद में मैं लगातार मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा और आप यकीन मानिए इतने बेहतरीन काम मैंने रजलानी पंचायत में करवाए कि वो निचले तबके की ग्राम पंचायत आज विकास के मामले में अव्वल दर्जे पे पहुंच गई है। इसी वजह से राजस्थान की जो यूथ है लगातार मेरे से जुड़ी हुई थी और उन सब का मन था कि पारस अब आपको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। तो बड़ा चुनाव लड़ने का प्लेटफॉर्म राहुल गांधी जी ने दिया है, सचिन पायलट जी के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं और समीकरण जो है वो पारस गुर्जर के सारे पक्ष में है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप डिक्लेयर कर दिया पारस जी ने कि सारे समीकरण जो है भाई हमारी तरफ है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप यकीन मानिए और मत मानिए, लेकिन हम तो जीत रहे हैं भाई है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप अचंभित रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे कि यार पारस गुर्जर ने जो है ये कमाल कर दिया। और मैं कह सकता हूँ मारवाड़ी में हमारे एक कहावत है कि ठीकरी ने घड़ो फोड़ दियो। ठीकरी ने घड़ो फोड़ दियो। तो बहुत अच्छी बातें हैं कि अभी खुद से ही जो है पारस जी ने तो कह दिया, लेकिन पारस जी आपको पता है कंपटीशन लेवल बहुत टफ है, इतना इजी मत समझिए। मैं कह रही हूँ ना, अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी दोनों ही ए नाम के वाले हैं और दोनों ही जाट फैक्टर और आप गुर्जर फैक्टर है, दोनों ही जो है कम्युनिटी बहुत प्रबल मानी जाती है। अब सवाल ये बनता है कि अनिल चोपड़ा की भी अच्छी खासी पकड़ है ग्रामीण क्षेत्र में, भाई MP का चुनाव उन्होंने लड़ा है, दूसरा अभिषेक चौधरी ने भी भाई विधायक का चुनाव लड़ा है, अच्छा खासा वोट बैंक दोनों ही कैंडिडेट के पास है। देखिए ये जो चुनाव है, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है। चाहे जाट हैं, गुर्जर हैं, मीणा हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कुमाऊत हैं, कुम्हार हैं, दर्जी है, खाती है, लोहार हैं, सोनार हैं, सब हमारे भाई हैं और हम सब लोग मिलके रहते हैं, सब में आपसी सामंजस्य हैं। और आप जब मेरे कमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पारस गुर्जर को चाहने वाले 36 कौम के लोग हैं और जहाँ से मैं सरपंच चुना गया हूँ वहाँ मेरी जाति का कोई वोट बैंक नहीं है। 36 कौम के लोगों ने मुझे चुना है और अभी भी राजस्थान में जहाँ भी जाता हूँ 36 कौम के बड़े बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, युवाओं का भरपूर प्यार और साथ मिलता है, वो मुझे एक नई ताकत देता है और उस ताकत के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और उनके लिए संघर्ष करता हूँ। पारस गुर्जर जो नाम है वो कोई ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में कोई रीलबाजी करके बना, नहीं, पारस गुर्जर संघर्ष का नाम है। पारस गुर्जर मेहनत करता है और अपने जनता के, अपने भाइयों के हक और अधिकार के लिए शासन प्रशासन से लड़ जाता है, भिड़ जाता है, सड़क पर संघर्ष करने का नाम पारस गुर्जर है। तो इसलिए ये जो चुनाव है ये बहुत ही आपने जो फरमाया कि कांटे की टक्कर बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक मुकाबले में बराबर का आपके कंपटीशन करने वाला नहीं हो तो चुनाव लड़ने का मजा भी नहीं आता, चुनाव में वो रंगत भी नहीं आती। तो मैं चाहता हूं कि चुनाव में रंगत आए और हम मजबूती से चुनाव लड़े। ये आंतरिक चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव पार्टी करवा रही है। उसमें हम लोग जो युवा है, आपने जिनके नाम लिए, वो हमारे भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, भाई हैं, वो दावेदार हैं, मैं भी दावेदार हूं। हम आंतरिक जो अपना लोकतंत्र है उसको जीवित रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जब चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो अधिक उम्मीदवार होंगे तभी तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। अगर एक ही को नॉमिनेट करना होता तो फिर चुनाव ही क्यों करवाते। इसलिए हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जो मादा होगा, जो दमखम दिखाएगा वो जीत करके आएगा। अच्छा एक बात, गाड़ियों पे
लोगों ने जो है पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिया है। लड़के तो इतने उत्साहित है, मैं कह ही नहीं सकती। वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पता चल गया है कि कितने एक्साइटेड है। मतलब हैशटैग मुझे सच में बताऊं आपको तो मुझे सोने तक नहीं दे रहे। ऐसा मतलब सारे दिन मैडम ये रील लगा दीजिए, मैडम पारस गुर्जर की ये रील लगा दीजिए। मतलब लोगों में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। कैसे कैंपेनिंग कर रहे हो आप लोग, किस तरीके से जो है यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हो या उनकी बातें सुन रहे हो, कैसे वोट बैंक को साधोगे? देखिए मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं युवाओं के लिए जो मैं फ्यूचर में उनके लिए करने वाला हूँ। वो विजन भी मैं बता रहा हूँ, वो एजेंडा भी बता रहा हूँ। और मेरे पास जब मैंने ग्राम पंचायत में काम किया तो मेरे पास वो पायलट प्रोजेक्ट है। होता नहीं कि आपके पास दिखाने को क्या है। तो 5 साल पब्लिक ने अवसर दिया, उस 5 साल को मैंने अच्छे से भुनाया। और मुझे अच्छे से पता था कि पारस तेरी मंजिल सरपंच बनना नहीं है, तुझे आगे जाना है। आगे जाना है तो बेटा यहाँ काम करके दिखाना पड़ेगा। और यहाँ जब काम करेगा तो वही तेरे लिए एक प्रोफाइल बनेगी। और उस प्रोफाइल के तहत तू राजस्थान में लोगों के समक्ष जा करके कह सकेगा कि मुझे 5 साल जब रजलानी की जनता ने अवसर दिया तो मैंने इस तरह से बेहतरीन काम करवाए। वो काम तो मेरे पास है, संघर्ष की मेरी छवि है। और छात्र राजनीति के समय जो मेरी एक्टिवनेस रही है, जिस प्रकार से लोगों से जुड़ाव रहा है, वो मुझे बल मिल रहा है। तीसरा, अब जब राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं तो यूथ कांग्रेस जो है वो सरकार के विरुद्ध खुली लड़ाई लड़ती है। तो उस लड़ाई के अंदर राजस्थान के यूथ के कुछ मुद्दे, राजस्थान की यूथ के कुछ हमारे पास विजन है, कुछ एजेंडाज हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। एक सवाल और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि यूथ हैं तो अपने अपने उन्होंने पॉलिटिशियंस भी छांट रखे हैं कि फलाने का सहारा, इसका सहारा भी मैं नाम लूँगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने पिछले दिनों जब आपसे बात की थी तब आपने मुझे पायलट जी का जिक्र किया था। और अगर मैं आपको दूर से देखूँ ना तो पायलट जी जैसी छवि आएगी। अगर आप चश्मा लगा ले तो बिल्कुल लगेंगे कि वो भी गोरे चिट्टे गोरे चिट्टे, तो दूर से देखने पे ही लगेगा पायलट जी खड़े। अब एक बात बताइए मुझे कि पायलट जी के ही जो है नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या कुछ उनसे सीखा है और क्या लगता है कितना सपोर्ट उनका आपके साथ है? क्योंकि आपकी तस्वीर भी मैंने देखी थी, अभी शायद पिछले दिनों मुलाकात हुई होगी, तो वो बताइए कि क्या बातें भी हुई उनके साथ। देखिए सचिन पायलट जी एक मंझेवे राजनेता हैं और इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। सचिन जी को ऐसे समय में राजस्थान में कांग्रेस की बागडोर मिली जिस वक्त पार्टी सत्ता से नीचे आकर के और सिर्फ 21 सीटों पे सिमट गई थी। उस 21 सीटों वाली मर्त प्राय कांग्रेस पार्टी को अगर जीवित करने का किसी ने काम किया और 5 साल सड़कों पे संघर्ष करके और वापस से 2018 में अगर किसी ने सरकार बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी लीडरशिप में, वो उस नेता का नाम सचिन पायलट है। सचिन पायलट, और इसको कोई नकार नहीं सकता। आज चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोगों की जुबान पर एक ही नाम है। और राजस्थान की पब्लिक तो अच्छे से जानती है कि सचिन पायलट जी ने किस प्रकार से किसानों के लिए 100 किलोमीटर पद यात्रा करी। और जब उनको लगा कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है तो अजमेर से लेकर के जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा करी। और निरंतर चाहे सरकार में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ अन्याय हो रहा है पब्लिक के साथ तो वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी। और वही मुखरता, वही 36 कौम के प्रति उनका कमिटमेंट और वही 36 कौम से जुड़ाव और वो उनका स्टाइल युवाओं को आगे बढ़ाने का। और वो अक्सर कहते हैं कि अगर मेरे पास कलम है और मेरे पास कोई ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करके मैं अगर मेरे युवा साथियों को आगे नहीं बढ़ा सकता तो मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूँ। और ये स्टाइल हम लोगों को उनकी पसंद आती है। इसी वजह से हम सचिन जी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि करीब 1.5 दशक हमने उनको अपने जीवन का दे दिया है। और अगर सचिन जी को लगे कि पारस का यहाँ उपयोग हो सकता है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि लोग अक्सर बातों में कहते हैं कि सचिन जी के लिए ये करना वो करना। मैं कहता हूँ अगर सचिन जी कहें कि पारस तेरे चमड़ी की, तेरे खाल की जूती बना करके मुझे पहननी है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। मतलब इतनी मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। सचिन जी को हम बहुत चाहते हैं। और न केवल मैं,
न केवल मैं बल्कि राजस्थान की यूथ बहुत ज़्यादा। उनको बहुत मोहब्बत करती है और अपना महबूब नेता मानती है। बहुत उनके प्रति एक समर्पण भाव है और यूथ को ऐसा लगता है कि यार ये जो व्यक्ति है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ही है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है पायलट साहब से। कितना संघर्ष भरा जीवन रहा उनका। संघर्ष, शालीन व्यक्ति, सहनशीलता, कितनी लोगों ने गालियां निकाली उनको, किस क्या क्या शब्दों से उनको नवाजा गया, कभी गुस्सा हमने भी नहीं देखा। कितने ज्यादा उनको जलील करने की कोशिश की गई, लेकिन मजाल है कि उन्होंने अपने मुंह से कोई शब्द किसी के प्रति गलत बोला। बिल्कुल, हमने ये उनको और नेताओं से हटके बनाता है और ये जो उनकी स्टाइल है इसी के राजस्थान के युवा दीवाने हैं। नहीं, ये तो मैं मानूंगी कि पायलट साहब के दीवाने तो बहुत हैं। अगर पता चल जाता है ना युवाओं को कि पायलट साहब आ रहे हैं तो फिर तो जनता गई भाड़ में। हमें तो सिर्फ सचिन पायलट जी को देखना है। ये बहुत ज़्यादा क्रेज है राजस्थान में। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है पारस जी कि मुकेश भाकर जी के बारे में भी चर्चाएं हो रही कि मुकेश भाकर जी जिसके सर पे हाथ रख देते वो भी जो है सीट निकाल लेता। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मैं पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले कि अभिमन्यु पुनिया को ले लीजिए, जो है वो उनके करीबी हैं मुकेश भाकर के, तो उनका सपोर्ट था। अभी कई ऐसे युवा नेता जो है निकल कर आ रहे हैं जो कि मुकेश भाकर की छत्र छाया में जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो मुकेश भाकर के क्लोज, मैं आपसे सिर्फ जनरली पूछ रही हूँ, अगर आप बताना चाहें तो, कि मुकेश भाकर के जो नज़दीक है उन्हें फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी ने युवाओं की एक ऐसी फौज तैयार की, लंबी फेरिस्त है। और आप चाहें कि मेरे मुंह से मैं बोलूं तो मुकेश भाकर जी से लेकर के रामनिवास कावड़िया जी, इंद्राज गुर्जर जी, बालेंदु शेखावत जी, मनीष यादव जी, ललित यादव जी, विनोद गोठवाल जी, ये इस प्रकार के युवा लीडर हैं। अभिमन्यु पूनिया जी जो इस बार विधायक बने हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि सचिन पायलट जी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको राजनीति के अंदर कामयाब करते हैं। सचिन जी ने कामयाब किया है। और ये जितने मैंने नाम आपको गिनाए ये सब हमारे भाई हैं। हमारे साथ इन्होंने छात्र राजनीति के अंदर संघर्ष किया है। हम लोगों ने यूथ कांग्रेस में इनके साथ काम किया है। एक लंबा अनुभव इनका और हमारा एक साथ अभी चला आ रहा है। ये मैन पॉलिटिक्स में आके एमएलए एमपी का चुनाव लड़ ली और हम लोगों ने पंचायती राज का चुनाव लड़के अपने धरातल की जो चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश की। क्योंकि आप किसी भी पद पर जाएंगे तो धरातल की आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप हवाई में कोई बड़ा चुनाव आपने लड़ लिया, कोई जीत गए, और अगर आपको ग्राउंड का नहीं पता, कोई पब्लिक नीचे से कोई आई आपके पास डिमांड लेके, तो आप उसको संतुष्ट कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं होगा कि इसका काम होगा कहाँ से। तो वो जो ग्राउंड से हमें सीखने को मिला, ग्राम पंचायत का सरपंच रहते हुए, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा टाइम वो था जब मैंने 5 साल बहुत कुछ सीखा। और अब मुझे ऐसा लगता है मंझ गए बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं किसी भी पद पे जाऊंगा, कोई भी पोस्ट मेरे पास रहेगी, तो मैं कहीं भी दबूंगा नहीं, कहीं भी रुकूंगा नहीं। कोई भी अफसर हो, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति मुझे गुमराह नहीं कर सकता। कम से कम कोई मंत्री भी हो, कोई मुख्यमंत्री भी हो, हम जाएं और उस काम के लिए वो टालम टोल कर दे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो जो हमें समझ में आ जाएगा ये मीठी गोली दे रहे हैं या इस काम को किस तरह से टाल रहे हैं या फिर काम को कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम समझ गए। क्योंकि केंद्र सरकार की चाहे कोई योजना हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई योजना हो, सारी चीजें वहीं आकर के ग्राम पंचायत में निचले स्तर पर आकर के इम्प्लीमेंट होती है। राजीव गांधी जी ने बहुत समय पहले कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं, वो जब ग्राम पंचायत तक पहुंचता है तो 10 पैसे रह जाता है। बिल्कुल। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि सारी जो पैसा है वो नीचे आकर के लगता है जी। अच्छा, एक सवाल और मेरे से दिमाग में आ रहा है कि मैं ये पूछ लूँ आपसे। पहले की जो कार्यकारिणी थी युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्तर पर तो उन्होंने बखूबी काम किया होगा, अभिमन्यु पुनिया जी थे, तो मुझे एक बात बताइए, उनके कार्यकाल में कोई खामी देखी हो आपने, कोई कमियां देखी हो? वैसे तो आप बताएंगे नहीं अभी, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, कोई खामी, कोई कमी ऐसी देखी हो कि यहाँ थोड़ा सा कि कमज़ोर वो नज़र आए और वाकई में एक सशक्त व्यक्ति की जो है नेतृत्व को ज़रूरत है? नहीं,
अभिमन्यु जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। मैं उनके काम की तारीफ करता हूँ। और एक सामान्य घर के लड़के हैं, हमारे जैसे परिवार से वो भी आते हैं, बहुत सीधे हैं वो बहुत भी। बहुत बहुत सिंपल सीधे हैं। और अभिमन्यु जी की ये एक खासियत है कि वो सामान्य घर से आकर के उन्होंने सचिन पायलट जी का हाथ पकड़ा, मजबूती से छात्र राजनीति और यूथ राजनीति की, और आज संगरिया जैसे एक टॉप सीट से विधायक बनकर के वो आए। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा है। अच्छा, अभी आपकी गिरफ्तारी हुई थी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया था? ऐसा क्या कर दिया आपने दिल्ली जाके कि मतलब शांति से नहीं बैठा गया आपसे कि गिरफ्तारी दे दी आपने? क्यों गिरफ्तार किया? देखिए, जब आप यूथ पॉलिटिक्स में हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं और अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने साथियों के लिए संघर्ष करते हुए अगर आप जेल नहीं गए ना, तो धिक्कार है आपकी राजनीति पे। मतलब जेल जाओ और राजनीति में आ जाओ। राजनीति में आ जाओ नहीं भाई, वो संघर्ष है, वो पार्टी के प्रति आपका समर्पण है कि आप जेल जाने से डरते हैं या जेल जाना आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उदय भैया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ जाके आए कांग्रेस हैं के, वो भी जेल अभी। वो जब जेल गए तो उनकी जेल की रिहाई के लिए 10 दिन तक पारस गुजर अपने साथियों के साथ दिल्ली में डेरा डाल के बैठ गया। और जब हम संसद घेराव के लिए जा रहे थे तो आमना सामना हुआ पुलिस प्रशासन का और हमारा। तो डरे नहीं डंडों से, लाठी से, ऐसा नहीं कि भाग गए भैया, या ऐसा नहीं कि कैमरा है तो भाग गए कि कपड़े फाट रहे हैं नेताजी के या नेताजी के लठ पड़ रहे हैं। और पड़ रहे हैं तो पड़ रहे हैं भैया, जब इसी के अंदर हैं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, सब कुछ करना यहाँ, तो फिर भागना काहे को भैया, इसके सिवा जाना कहाँ। तो वो गाना तो मुझे नहीं आता पूरा, लेकिन चलिए हमने गा दिया की लाइन है। तो जब जरूरत पड़ी तो पारस गुजर जेल भी गया। संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ राजस्थान की यूथ को, एक बार अपने भाई को अवसर दे के देखो, जलजला पैदा करेंगे राजस्थान की यूथ राजनीति के अंदर कि इस प्रकार की भी लीडरशिप होती है, इस प्रकार से भी मुद्दे उठाए जाते हैं, इस प्रकार से भी विधानसभा को घेरा जाता है, इस प्रकार से सरकार से मांगे मनवाई जाती है। मतलब 28 की तैयारी है क्या आपकी विधायक वगैरह बनने की? देखिए, ऐसा कुछ चल रहा है प्लान? दिव्या जी, ऐसा है, जो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में है उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, सबकी होती है। और पार्टी आलाकमान तय करता है कि वो किस व्यक्ति को कौन सा चुनाव लड़ाए, उसकी भूमिका क्या रहनी चाहिए पार्टी में, संगठन में, सत्ता में रहे, संगठन में रहे, किन पदों पर रहे। उस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो उस व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी का सही तरह से अगर उपयोग पार्टी लेना चाहेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से जनता के बीच जाएंगे, जनता को अपना विजन, अपना रोड मैप बताएंगे। और जब जीत के आएंगे तो जनता के लिए विधानसभा के पटल पर भी आवाज बुलंद करेंगे, पब्लिक के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। चलिए, मौका मिला तो ज़रूर जो है आपका इंटरव्यू कभी विधानसभा ही करेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी मैं पारस जी कि ये हमारी जनता भी जानना चाहती है, ये यूथ का जो चुनाव है ऑनलाइन है पूरा, थोड़ा सा समझाइए कि ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा, कैसे जो है इस चुनाव को हम निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि पारदर्शिता के साथ होगा। ऑनलाइन तो कहीं भी आदमी वोट डाल सकता है, किसी से भी डलवा सकता है। सो थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए हमें कि ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा और पारदर्शिता कैसे होगी। देखिए, ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से 18 बरस से लेकर के 35 बरस के वो लड़के और लड़कियां जिनका भारत के खुद का वो बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड, वही लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं। पहली बात तो ये, जिनका खुद का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उनकी 35 वर्ष से कम एज है, वो इसके मेंबर बनेंगे। अच्छा, पहले मेंबर बनना, पहले मेंबर बनेंगे। और मेंबर भी ऐसा नहीं कि कोई डिप्लोमेसी होगी, बाकायदा जिसको हम मेंबर बना रहे हैं उसका 8 सेकंड का वीडियो आएगा कि मैं पारस गुजर भारतीय युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। मतलब ये मैं ये और ये हाँ, कोई ऐसे कोई भी हो पहले हमें जो है मेंबरशिप लेनी होगी, वीडियो हमारा बनेगा, उसके बाद ही जो हम वोट कास्ट कर पाएंगे। जी जी, तो जो मेंबर बन जाएंगे, जिनका सही से वीडियो बनेगा, आईडी कार्ड चेक होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट जो लगने हैं वो सारे चेक होंगे। चेक होने के बाद लिस्ट आएगी कि ये इतने वोटर सही पाए गए हैं,
जो सही पाए जाएंगे वही लोग वोटिंग के अधिकार उनके पास रहेगा, और वो लोग जिस दिन डेट होगी वोटिंग की, ऑनलाइन विद IYC ऐप पर वोट कर पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो पारस जी, और आपको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि जल्दी से जो है जीतिए, जीत का बिगुल बजाइए, क्योंकि यही समय है आप लोगों के पास भी चुनाव प्रचार का और प्रसार का भी। सो ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम दे देते हैं हम आपको और आपकी टीम को भी, क्योंकि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे जो चाहने वाले, अब उनको चाहने वाले ही कहूँगी मैं, तो फैंस हो गए, चाहने वाले हो गए, प्यार करने वाले हो गए। सो काफ़ी सोशल मीडिया में देखती हूँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं 3 लोगों को लेकर तो बस बिल्कुल उन्होंने बता रखा है कि इन तीनों में से ही कोई जो एक कैंडिडेट है वो युवा कांग्रेस का चुनाव जीतेगा। खैर देखते हैं कि चुनाव कौन जीतता है, कौन हारता है और किसके सर पर जो है ताज सजता है। मैं बाकी दोनों कैंडिडेट से भी मिलूंगी, उनकी भी बातें जानेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जीत की दावेदारी और ताल तो उन्होंने भी ठोक रखी है। लेकिन असल चुनाव का जब दिन होगा, जब नतीजे निकलेंगे, तभी जो है तस्वीरें साफ हो पाएंगी। तो आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ खास मेहमान थे पारस, जिनको ढेर सारी वंस अगेन शुभकामनाएं देंगे। और आप भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।